डुमरी विधानसभा उपचुनाव में आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। जेएमएम और आजसू के दिग्गज नेताओं का आज जमावड़ा लगेगा। रोड शो भी होगा, रैलियां निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रोड शो करेंगे। सभी दलों ने पूरा दमखम लगा रखा है इस चुनाव को जीतने के लिए। आपको बता दें, इंडिया और एनडीए के नेताओं ने जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को होने वाली वोटिंग के लिए जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है और 8 सितंबर को मतदान की गिनती होगी। डुमरी में इंडिया और एनडीए का मुकाबला। 2024 की सियासी लड़ाई से पहले लिटमस टेस्ट। हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की परीक्षा। डुमरी के चुनावी दंगल के लिए प्रचार जोरों पर है। 3 सितंबर को चुनाव प्रचार खत्म होना है तो सभी उम्मीदवार पूरा जोर लगा रहे हैं। रैलियां निकाली जा रही है और बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। राज्य के मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए सभी प्रचार करने पहुंचे। दावा अपनी पार्टी की जीत का किया और दूसरे पक्ष पर आरोपों की बौछार की। जेएमएम नेता राज्य सरकार के काम गिना रहे हैं तो बीजेपी के नेता केंद्र सरकार के उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार को सबसे पहले तो वैकल्पिक व्यवस्था पर काम करना चाहिए और आज कई जिलों में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ स्थानों पर बारिश हुई है लेकिन उस मात्रा में नहीं हुई है जिस मात्रा में किसानों को उसकी सुविधा मिल सके। तो वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि एग्जीक्यूशन का ज़्यादातर दायित्व तो राज्यों का होता है। राज्य केंद्र के बारे में जो भी अपेक्षा रखता है उनको बताना चाहिए। डुमरी में मुकाबला जेएमएम की बेबी देवी और एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के बीच माना जा रहा है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है। यहाँ उम्मीदवारों की संख्या 6 है। उपचुनाव के लिए वोटिंग 5 सितंबर को है, जबकि वोटों की गिनती 8 सितंबर को होनी है। लेकिन पहले से ही जीत के दावे किए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं को सरकार के काम और इलाके में दिवंगत जगन्नाथ महतो की लोकप्रियता पर भरोसा है। दावा किया जा रहा है कि जीत ऐतिहासिक होगी। उत्साह है लोगों में। दुख है कि जगन्नाथ जी नहीं रहे, स्थान खाली हुआ। उसके जगह पर पार्टी ने उनकी पत्नी, धर्मपत्नी बेबी देवी को उतारा है। लोगों में उत्साह उनको जिताने के लिए। वो चाहते हैं कि ये जो 5 साल के लिए वो दिए थे वोट जगन्नाथ बाबू को, तो वो कंटिन्यू करे 5 साल तक, है ना। फिर आगे भी चेक करेगा, लेकिन 5 साल तो मिनिमम है। झारखंड विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल में ये 6ठा उपचुनाव है। अब तक 5 उपचुनाव में एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि बाकी 4 उपचुनाव में महागठबंधन की जीत हुई। इसी साल फरवरी में हुए रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी आजसू ने संयुक्त उम्मीदवार उतारकर जीत हासिल की थी। एनडीए एक बार फिर साझा उम्मीदवार उतारकर जीत के दावे कर रहा है। हालांकि महागठबंधन का दावा है कि स्थिति कुछ भी हो, जीत हमारी हो। मुद्दा नहीं, यहाँ के राज्य के जो मुखिया है, राज्य के मुखिया का जो 4 साल का कार्यकाल रहा, जिस तरह से उन्होंने झूठे वायदे किए, उसी वायदों के खिलाफ में लोगों ने अपना जनमत दिया है। मैंने देने की तैयारी कर रहे हैं और 19 साल के शासन में कहीं न कहीं जो हमने पहले ही कहा था कि भय, भूख और भ्रष्टाचार, जो पहले नारा था, यहाँ का नारा में भय, भ्रम और भ्रष्टाचार शामिल है। बड़ा अंतर। मैंने कहा कि हम रामगढ़ को दोहराएंगे, लेकिन रामगढ़ से बड़ी जीत होगी। ये वातावरण यहाँ का है और ये यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले डुमरी उपचुनाव इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव है। हेमंत सोरेन को गठबंधन की समन्वय समिति में शामिल किया गया है, तो हेमंत सोरेन के लिए परीक्षा बड़ी है। वहीं बाबूलाल मरांडी के झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद भी ये पहला चुनाव है, तो टेस्ट उनका भी होना है। दावे दोनों तरफ से जीत के किए जा रहे हैं, लेकिन जनता का फैसला क्या है, इसके लिए 8 सितंबर का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।
राजेश लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, ये बताइए कि जो डुमरी विधानसभा उपचुनाव होना है, इसको लेकर 5 सितंबर को वोटिंग होनी है। आप ये बताइए कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, आज शाम थम जाएगा। कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं डुमरी? जी बिल्कुल, यह काफ़ी रोमांचक उपचुनाव है डुमरी का, और उसमें जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं उसको लेकर के तमाम अपने अपने पार्टी के नेता डुमरी में कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है वो भी वहाँ पे चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास वहाँ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो पूरी जी जान ताकत से पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के जो बीजेपी और जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं उसमें अपना ताकत झुके हुए हैं। आज चुनाव का जो अंतिम प्रचार प्रसार है वो शोर थम जाएगा और उसका चुनाव में जाएंगे। तो इसको लेकर के दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं कि हमारी जीत है, हमारी जीत है। लेकिन जो देखना होगा कि डुमरी की जनता किनके पक्ष में दे रही है। महागठबंधन के तरफ से जेएमएम के प्रत्याशी बेबी देवी है, उनके तरफ से भी ये हो रहा है कि हमारी पार्टी की जीत होगी क्योंकि इसके पहले हमारा सीट था। वहीं जो नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है, इनके साथ गठबंधन में आजसू के प्रत्याशी है सुदेश महतो पूरी तरह से ताकत झोंके हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार खुद अपने कैंपेनिंग कर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो इस बार का यह डुमरी उपचुनाव काफी रोमांचक है। अब चुनाव देखना होगा कि जीत किसके झोली में जाती है। राजेश, एक और बड़ा सवाल यहाँ पे है कि आज हेमंत सोरेन खुद रोड शो करेंगे उस क्षेत्र में, बाकायदा कांग्रेस के भी नेता जा रहे हैं। मंत्री कौन कौन आज पहुंचने वाले हैं वहां पे? जी, वहाँ के सत्यानंद भोक्ता जो महागठबंधन के मंत्री हैं राजद के, वो भी कई कैंपेनिंग कर चुके हैं और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में खुद रोड शो में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के बादल पत्रलेख है, वो भी उस चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी बेबी देवी है, उनको जीत को लेकर के तमाम जो मंत्री और विधायक है, खुद राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन इस पूरे चुनाव में अपनी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे जनता के बीच में यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की जो पत्नी प्रत्याशी के रूप में खड़ी है उनको जीत दिलाई जाए, और उसको लेकर के तमाम महागठबंधन के जो लोग हैं, नेता हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो लोग डुमरी के जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों को अपने पक्ष में वोट देने की आग्रह कर रहे हैं। राजेश, एक और सवाल यहाँ पे है कि जिला प्रशासन जो है वो क्या कुछ तैयारियां कर रखी है अभी, क्योंकि वहां पे करीब 100 से अधिक ऐसे बूथ हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती है ये सीट पर चुनाव करवाना। जी बिल्कुल, काफी सेंसिटिव एरिया है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी कह सकते हैं। उसको लेकर के जिला प्रशासन पहले से ही एक टीम गठित करके सभी बूथों पर सादे लिबास के साथ साथ वर्दीधारी में भी चुनाव के दौरान में जो लोग हैं होंगे उसके लिए भी तैनात किए जा रहे हैं। वहीं खास जो चुनाव के दौरान में लगाने जाने वाली जो प्रशासन की टीम है, एसआरएफ की टीम और उसके साथ साथ जगुआर की कई बटालियन है, वो डुमरी चुनाव में लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना न घटे। उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से कमर कसी हुई है। साथ ही जो सेंसिटिव एरिया है उसको पहले से मॉनिटरिंग किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव सफल ढंग से हो उसको लेकर के वहाँ के जो उपायुक्त। चलिए राजेश, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।